इंसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहला एलिमेंट होता है मोर देन वन पार्टी। मोर देन वन पार्टी का मतलब है बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे मतलब नहीं है, बट इट मस्ट बी मोर देन वन पार्टी। और उसमें हमेशा एक पार्टी ऑफ़र करनी चाहिए और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, यानी कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए। सेकंड हमारा होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो ऑफ़र होता है, जो एक्सेप्टेंस होता है, वो दोनों एक साथ आते हैं। यानी कि एक पार्टी ऑफ़र देती है दूसरी पार्टी को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, और जो दूसरी पार्टी होती है वो पहली पार्टी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है, तब जाके वो एक एग्रीमेंट या फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन एलिमेंट बनता है, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। हमारा थर्ड एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब है बेसिकली कि हमारा जो भी कॉन्टैक्ट हम कर रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव है कॉन्टैक्ट करने का, वो यही होना चाहिए कि हम उस कॉन्टैक्ट के थ्रू एक लीगल रिलेशनशिप ही क्रिएट करें। इट मीन्स दैट इफ़ वन ऑफ द पार्टीज फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, देन दैट पर्सन विल बी आंसरेबल अंडर द लॉ। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और एक जो हमारी पार्टी है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, वो अपनी परफॉर्मेंस को करने में फ़ेल हो जाती है, तो वो आंसरेबल होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं फुलफ़िल कर पा रही। फोर्थ हमारा एलिमेंट होता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ये जानना है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कंसिडरेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंसिडरेशन का बेसिक सा मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ चीज़ मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए जो है वो बी को अपनी वॉच सेल कर रहा है 10,000 रुपीज़ में। तो बी के लिए जो ए की वॉच होगी वो कंसिडरेशन होगा, और जो ए होगा उसके लिए बी के द्वारा दिए गए 10,000 रुपये कंसिडरेशन होंगे। यानी कि हम किसी के बदले में कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, तो दैट इज़ समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है कंसिडरेशन। तो जो हमारा कंसिडरेशन होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वो इलीगल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ हमारा एलिमेंट होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्टैक्ट। जितनी भी हमारी पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारी कैपेबल होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकें। यानी कि इनमें से कोई भी इंसान माइनर एज का नहीं होना चाहिए। बिलो 18 ईयर्स के लोग कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकते। कोई भी जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए जब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा हो। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी जो भी हमारी पार्टी के अंदर कॉन्टैक्ट को करेगा, वो इंसान लॉ के द्वारा ये नहीं होना चाहिए कि वो लॉ के द्वारा, ऐसा लॉ ने उसे बता रखा है कि वो कॉन्टैक्ट नहीं फॉर्म कर सकता, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। तो 3 मेन कैटेगरी होती है। पहली होती है कि वो माइनर का नहीं होना चाहिए, माइनर एज का नहीं होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी होती है वो अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी होती है कि लॉ के खिलाफ वो नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा एलिमेंट होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। बेसिकली सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी लॉफुल। अगर मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। और सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कुछ कंडीशन है, अगर हमारा लॉफुल कब कब नहीं होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कुछ फ्रॉड करना चाह रहे हैं तो वो हमारा एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। या फिर हम पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर जो लॉ ने बता रखा है कि इस पर्पज़ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते और हम उसी पर्पज़ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो लॉ के अगेंस्ट जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट